नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वह अपने विचारों को किसी के घर घर तक नहीं ले गए थे, बल्कि देश के न्यूज़पेपर और अखबारों ने उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाया था। तो शायद इसलिए ही फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा जाता है। आज का मीडिया यदि उस जमाने में होता तो अंग्रेज मीडिया को खरीद लेते और मीडिया हमारा अंग्रेजों के फायदे गिनाने लगता, ब्रिटिशर्स के राज करने के फायदे गिनाता और हमारा भारत कभी आजादी नहीं हो पाता। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट में 150वें पायदान पर है, जबकि लेबनान और अफगानिस्तान, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वह भी हमसे कई गुना अच्छी रैंक पर है। कुछ नेता कहते हैं तो आप अफगानिस्तान चले जाओ, नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आप क्या अफगानिस्तान में। लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि वह अपनी मर्जी से ही पोलिंग बूथ पर अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डाल रहे हैं और उनका मानना होता है कि ये सरकार ने ये काम किया है, लेकिन उसमें से लगभग आधे से ज्यादा झूठ होता है, क्योंकि जब उसको जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो वो काम होता ही नहीं है। यह राजनीतिक पार्टी पूरी रणनीति के आधार पर मतदाताओं से वोट डलवाने का काम करती है और लोगों के मन में एक इस प्रकार की मनसा और भय बैठा दिया जाता है कि लोग उसी पार्टी को वोट डालते हैं। स्टीव बैनन, जो कि एक रणनीतिकार है व्हाइट हाउस की, उनका मानना है कि सरकार का मुख्य विपक्षी मीडिया होती है और यदि मीडिया को खरीद कर उसको टेक ओवर कर कर हम यदि उसमें कचरा भर देते हैं तो सरकार अपने अनुसार पूरा काम करती रहती है और देश की जनता उस कचरे के ऊपर बहस करती रहती है और कचरे के लिए ही सोचती रहती है। ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन ने टॉप 4 न्यूज चैनल की डिबेट का डेटा तैयार किया है, जिसमें से हम आपको टोटल करके बताएंगे। जिसमें सबसे पहले आता है अटैकिंग पाकिस्तान 79 डिबेट्स हुई थी, अटैकिंग ऑपोजिशन 66 डिबेट हुई, प्रेजिंग गवर्नमेंट 36 डिबेट, राम मंदिर 14 डिबेट, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 0 डिबेट, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर 0 डिबेट, इकोनॉमी के ऊपर 0 डिबेट, एग्रीकल्चर पर 0 डिबेट देखने को मिली थी। और इतने दिनों की डिबेट में मात्र 2 डिबेट ही काम की रही हैं, इसके अलावा कोई डिबेट काम की नहीं रही। इसके अलावा इन डिबेट्स के नाम इस प्रकार रखे जाते हैं कि लोग इन डिबेट को सुनने के लिए ही बैठते हैं, जैसे ये पीओके वापस दे दे इमरान, दूसरा मेरे राम वर्सेस तेरे राम, मोदी का प्रण पाकिस्तान का चीरहरण, विपक्ष पड़ा है चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, मोदी के 100 दिन वर्सेस विपक्ष के बुरे दिन, और मंगल भवन अमंगलहारी, राम मंदिर की करो तैयारी जैसे टाइटल इन डिबेट के रखे जाते हैं। जो वास्तविक पत्रकारिता होती है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होती है और लोगों से भी उनकी जानकारियां और उनकी भावनाओं के बारे में पूछा जाता है। अभी वर्तमान एंकर, जिसे एंकर कम एक्टर कहना ज्यादा अच्छा होगा, लोग 4 लोगों को पैसे देकर बैठा देते हैं जो ज्यादा विवादित और हल्ला करते हैं, कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, और ये लोग जनता को इस प्रकार चूतिया समझते हैं कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का विशेषज्ञ बनाकर बैठा देते हैं। और आपने नुपुर शर्मा और भी कई विवादित बयान टिप्पणियां आपने सुनी होंगी। उनका कहना है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, तो पैसे तो सबके पास है, पक्ष पार्टी और विपक्ष पार्टी की, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं देखा कि अलग चैनल पर अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है और अलग चैनल पर अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है। सभी चैनल पर लगभग एक सा प्रोपेगेंडा चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मीडिया होती है, मीडिया कंसोलिडेशन जो होता है वो क्या करता है, चैनलों को ओवरटेक कर रहा है, जिससे कि एक मालिक बनता जा रहा है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो www.osf.org.com पर जाकर देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में कौन कौन से व्यक्ति मीडिया को टेक ओवर कर रहे हैं। विदेशों में क्या होता है कि जो सोशल मीडिया होती है वो झूठ बताती है और वहां को एक्सपोज करने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया करती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और उनको एक्सपोज करने का काम सोशल मीडिया करती है। पहले अखबार छप के बिकते थे, लेकिन आज बिक के छपते हैं, और पहले लोग पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करते थे, लेकिन आज लोग मीडिया को भी मैनेज करने लग गए हैं। और भारतीय मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई भी एक एजेंसी नहीं है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस जैसी देशों में मॉनिटरिंग जो एजेंसियां बनाई गई हैं। हमारे भारत में एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जहां पर उन्हीं के लोग बैठे होते हैं जो मीडिया हाउसेस चला रहे होते हैं। कोबरा पोस्ट नामक एक यूट्यूब चैनल है जिसने लगभग 36 टीवी न्यूज चैनलों की हिडन ऑपरेशन किए थे, जिसमें उन्होंने पैसे लेकर किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाने की बात कही थी। और आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पर पूरे के पूरे वीडियो अवेलेबल हैं। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, आप पूरे जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, सबकी एक्सपोज वीडियो आपको उस पर देखने को मिल जाएंगे।
अब यहाँ पर एक बात और है कि यदि सरकार कोई भी बिल पास करती है तो उसके फायदे गिनाने के लिए सुधीर चौधरी और उसके नुकसान और सरकार को आईना दिखाने के लिए रवीश कुमार जैसे पत्रकार देखने को मिल जाएंगे। जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी को, सपा को, आप किसी भी चैनल को देखते हो, एनडीटीवी को, किसी भी एंकर को देखते हो, रवीश कुमार को, सुधीर चौधरी को, जितने भी एंकर हैं सभी को देखने से मुझे कोई बुराई नहीं है, आप सभी को देखिए। लेकिन उनके द्वारा कहे गए कथन क्या वो निष्पक्ष तरीके से बोल रहे हैं, या फिर आपने मेरा वीडियो देखा, इसमें जो बातें मैंने बताई हैं क्या मैंने वो सच बताया है या फिर झूठ बता दिया या मनगढ़ंत बताया, उसको आप गूगल पर सर्च करके पहले कंफर्म कीजिए कि ये सही बोला है अथवा गलत बोला है। जिस दिन आप इन सब चीजों को जान जाएंगे उसी दिन से सारे मीडिया और हाउसेज अपना काम अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता। आपको मालूम है कि सरकारी अस्पताल में अच्छा काम नहीं होता है, आपको मालूम है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ना तो 10 साल पहले होती थी, ना अभी हो रही हो, ना ही 10 साल बाद होने वाली है। जब आप इसके लिए विरोध करना स्टार्ट करेंगे तो अभी भी स्टार्ट हो जाएगी अच्छी पढ़ाई, 10 साल बाद भी स्टार्ट रहेगी, और जब तक रहेंगे तब तक अच्छी पढ़ाई होती रहेगी। क्योंकि आपको जागरूक बनना पड़ेगा, तभी हमारे देश का कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अभी वर्तमान में मीडिया के कुछ कारनामे और मीडिया की जो भाषा है उसको देखकर आप मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। थोड़ी मजा देश का नुकसान किया है, उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है, 2 गुना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। नमस्कार, मैं रवि। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनचंद करमदास नहीं गुल्लू भाई, मोहनदास करमचंद गांधी, अरे 5वें फेल, मोहनदास करमचंद गांधी, माफ करिए, मोहनदास करमचंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर मेरी आपसे एक विनती, अगर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। देखिए जब नेशनल लोग देखने आएंगे, नहीं सुन लीजिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नाउ गोदी नंबर 4, वो बंदा जिसको पत्रकारिता की दुनिया में हार्ट भी नहीं समझते हैं। मेरे अनुसार तो सबसे अच्छा पत्रकार रवीश कुमार ही है, क्योंकि मीडिया को मुख्य रूप से सरकार के तलवे नहीं चाटने चाहिए, बल्कि मीडिया को सरकार से सवाल करने चाहिए। वही काम रवीश कुमार ने किया है, इसलिए मेरे अनुसार तो सबसे अच्छा पत्रकार रवीश कुमार ही है। और कुछ लोग बेचारे रवीश कुमार को रोजगार जाने की बात कर रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए जो उनके रोजगार की बात करता था, उनके रोजगार चले जाने से उनका कुछ नहीं होने वाला है। उनके पास 134 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, और एक दिन में यूट्यूब पर उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 2 मिलियन मतलब समझते हो, अगर वो 1 साल चैनल चलाएंगे तो कितने मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जागरूक करने वाला लगा होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो नीचे दिए गए फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।